बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाईवे इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। जब हमारे इदारे को मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और दीगर ख़वातीन हज़रात विज़िट करते हैं तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेरीज़ की जाती हैं। मसलन आपका इदारा कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, उन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन क्या है, उन कोर्सेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपका इदारा डिग्री इशू करता है या डिप्लोमा इशू करता है या सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इस तरह की तमाम क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने बेहतर समझा कि अपने इदारे और इसमें ऑफ़र किए जाने वाले कोर्सेज़ से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीलॉग तैयार करके अपने इदारे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाए, ताकि हमारे प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को हमारे इदारे की तरफ से ऑफ़र किए गए कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हमारा इदारा एक इंस्टीट्यूट है, एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक कोचिंग सेंटर है, जो कि डिग्री या डिप्लोमा इशू करने का मिजाज नहीं है, लेकिन जिन कोर्सेज में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन कोर्सेज का सर्टिफिकेट इशू करता है। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें तो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कोर्स 1 माह से लेकर 6 माह तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये जब मैं नेक्स्ट फेज़ में हर कोर्स से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीलॉग अपलोड करूँगा, उसमें मैं हर कोर्स के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका ड्यूरेशन, उसकी डिटेल, वो हर चीज़ मैं उसके बारे में, हर कोर्स के बारे में इंडिविजुअली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे टॉप पर और मोस्ट कॉमनली इन डिमांड स्पोकन इंग्लिश। इस कोर्स में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लिसनिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है और आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलने और सुनने के काबिल हो जाते हैं। ये कोर्स किन लोगों के लिए आइडियल है? ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पीचेस या डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बोल नहीं पाते, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स आइडियल है। या ऐसे ख़वातीन हज़रात जो जॉब करते हैं और अपने जॉब एनवायरनमेंट में हेजिटेट करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स आइडियल है। या वो रिस्पेक्टेबल टीचर्स जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन रिस्पेक्टेबल टीचर्स के लिए ये कोर्स आइडियल है। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की, वो है आइल्स प्रिपरेशन, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम प्रिपरेशन। ये कोर्स किन लोगों के लिए है? वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या वो ख़वातीन हज़रात जो स्किल्ड माइग्रेशन के तहत किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर होना चाहते हैं। उन लोगों को आइल्स एग्जामिनेशन अटेंड करना पड़ता है और उसमें रिक्वायर्ड स्कोर हासिल करना पड़ता है। तो हमारा इदारा उस आइल्स एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है, बिल्कुल एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर, बिल्कुल एक उस तरह से जिस तरह से आप एक्चुअली एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के माहौल में, उसी तरह के पैटर्न पर आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है ताकि आप सक्सेसफुली रिक्वायर्ड स्कोर हासिल कर सकें। अब बात करते हैं नंबर 3 कोर्स की। नंबर 3 पर है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है जिसके कुछ क्रेडिट आवर्स हैं और ये सब्जेक्ट बैचलर्स और मास्टर लेवल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है, जैसे कि BBA, BSIT, BS कंप्यूटर साइंस, MS कंप्यूटर साइंस, MBA। इन तमाम प्रोग्राम्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये क्योंकि एक ट्रेडिशनल इंग्लिश सब्जेक्ट से हटकर होता है, ये एक स्किल सब्जेक्ट होता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें वीक रह जाते हैं, इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो हमारा इदारा इस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करता है कि जिससे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और उसको अपनी डेली उस स्किल को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी मेन कैटेगरी की, यानी कोर्सेज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट का समझना ज़रूरी है और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अपनी बात को, अपने आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को किसी तस्वीर के ज़रिए, किसी इलस्ट्रेशन के ज़रिए, किसी कलर स्कीम के ज़रिए दूसरे तक पहुँचाना, दूसरे तक कन्वे करना अफेक्टिव वे में, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वैसे तो बहुत से लोग इसमें मेल फीमेल दोनों बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, क्योंकि फीमेल्स में, ख़वातीन में क्रिएटिविटी और एस्थेटिक प्लेयर मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है, तो उनके ख़वातीन के इसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हम आपको बेसिक HTML से लेकर एडवांस लेवल की वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने तक का सारा स्किल जो है वो आपको सिखाते हैं। और ये एक हमारे यहाँ ये कोर्स भी है। इसके अलावा ये वेब डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट के तौर पे BS कंप्यूटर साइंस, BSIT, MS कंप्यूटर साइंस, MSIT, इन प्रोग्राम्स में भी ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट में लैग करते हैं या इस सब्जेक्ट में
प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग ऑफर करता है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये भी हमारा इदारा एज अ कोर्स ऑफर करता है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ BS और MS प्रोग्राम में एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। इसमें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस को XML से लेकर सिंपल XML से लेकर और एडवांस लेवल की नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने तक का स्किल आपको सिखाया जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा इदारा इसे एज अ कोर्स भी ऑफर करता है और ये एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है BS और MS प्रोग्राम्स में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट में लैग करते हैं या उनको प्रोफेशनल कोचिंग रिक्वायर करते हैं, उनको हम प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इस सब्जेक्ट से। और वो लोग जो जॉब करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं, उनको हम प्रोफेशनल लेवल की का ये कोर्स भी ऑफर करते हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमारा इदारा एज अ कोर्स भी ऑफर करता है और ये एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है MS और BS प्रोग्राम्स में। तो वो स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट में लैग करते हैं या जो कोचिंग हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और इसको एज अ कोर्स भी हम ऑफर करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद वेब डेवलपमेंट। क्योंकि जब वेब डेवलपमेंट सीखा जाता है तो उसके साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सीखना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूर सीखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे तो वेब डेवलपमेंट का सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सीखना जरूरी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स ये भी एज अ सब्जेक्ट, ये टाइटल नहीं होता, एज अ सब्जेक्ट ये भी पढ़ाया जाता है बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम में, और इस सब्जेक्ट का टाइटल होता है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो वो स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट में लैग करते हैं, वो स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट में कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग अवेलेबल है या वो, और हमारा इदारा कोर्स ऑफर करता है इसमें जो उन ख़वातीन और हज़रात के लिए जो जॉब करते हैं और उनकी जॉब इस काम से रिलेटेड है, उनके लिए ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स ऑफर किया जाता है। उसके बाद है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग, अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं 3D शेप्स के अंदर, या आप घरों के 3D नक्शे बनाना चाहते हैं, आप घरों के इंटीरियर डिज़ाइन विद 3D व्यू डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या जो नक्शा नवीसी का काम करते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल एक बेस से 2D ड्राइंग से एक प्रॉपर 3D विजुअल बनाना सिखाते हैं, जिसमें आप एक फुल फ्लेज एक घर का नक्शा या एक ऑब्जेक्ट को आप 3D फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं और उसकी आप बिल्कुल उसको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। वो सारा का सारा काम आप इस कोर्स में सीखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दी है कि जैसे हम घर के नक्शे बनाते हैं, तो घर का नक्शा होता है एक 3D नक्शा जो होता है जिसमें आप पूरा घर देख सकते हैं, उसका इंटरनल व्यू आप देख सकते हैं कि जब ये घर बन जाएगा तो अंदर जाएंगे, अंदर से कैसा होगा, बाहर से कैसा होगा, ऊपर से कैसा नजर आएगा, दाएं से, पीछे से, बाएं से कैसे नजर आएगा। ये तमाम काम जो है ये सारा आप 3D मॉडलिंग में कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिर इसका इंटीरियर डिजाइन, कि घर बन गया, अब घर के अंदर पेंट कैसा होगा, वहाँ पे टाइल्स कैसी लगेंगी, वहाँ पे गार्डन कैसा होगा, ये सारा काम आप इस कोर्स में सीख सकते हैं। इसके अलावा आजकल आपने 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, फ्रीलांसिंग एंड ई-कॉमर्स। ये हमारे YouTube पर बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं जो इतना ज़्यादा उन्होंने उसको मिक्सअप कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। कुछ दोस्तों ने तो फ्रीलांसिंग को अमेजोन से रिप्लेस कर दिया है कि फ्रीलांसिंग मीन्स अमेजोन, अमेजोन मीन्स फ्रीलांसिंग, और कुछ दोस्तों ने ई-कॉमर्स को अमेजोन से रिप्लेस कर दिया, ई-कॉमर्स मीन्स अमेजोन, अमेजोन मीन्स ई-कॉमर्स। तो इस पर मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि मैं किसी के अंडर जॉब नहीं करता, मैं अपना कोई बिजनेस भी नहीं करता, मेरे पास कोई स्किल है, मैं जब मेरा दिल चाहता है मैं उस स्किल को सेल करता हूँ और अर्निंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम जब किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो वहाँ कोई गाइड हायर कर लेते हैं, तो वो जो गाइड होता है वो उसको ज़रूरत होती है पैसों की और हमें ज़रूरत होती है एक गाइड की, तो वो हमारे पास आता है और हमारे लिए हमें वो गाइड करता है, और जब उसका दिल चाहे वो हमें छोड़ के जा सकता है। तो वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं हमारे साथ। और इसी तरह से जब हम अपने घर में हों तो हम देखते हैं कि गली में बाहर अक्सर लोग आते हैं, कोई बर्तन कली करने वाला आ रहा होता है, कोई कूलर की टूटियाँ ठीक करने वाला आ रहा होता है, तो ये सब एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे। जब इनका दिल चाह रहा है, जितनी देर के लिए इनका दिल चाह रहा है, ये जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उतनी देर के लिए पैसे कमा रहे हैं और उतनी देर काम करके अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं, अपनी मर्जी से काम के लिए जा रहे हैं। इस तरह के लोगों को या इस तरह के काम के अंदाज को कहा जाता है फ्रीलांसिंग।
जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें कोई भी बंदा फ्रीलांसर हो सकता है अगर उसके पास इन सारे स्किल्स में से कोई एक स्किल मौजूद है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट जानते हैं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जानते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हैं, अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स जानते हैं, अगर आप 3D मॉडलिंग जानते हैं, इन तमाम में से अगर कोई एक स्किल भी आप जानते हैं, आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर नेवर मीन्स या फ्रीलांसिंग नेवर मीन्स Amazon। यस, Amazon के ऊपर कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी ट्रिकी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें, कुछ ऐसी स्किल चीज़ें जो कि एक आम आदमी को नहीं पता होती, लेकिन आप कहीं से वो सीख लेते हैं या आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो चीज़ जब आप सीख लेते हैं उसको आप सेल करते हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, या आप खुद अपना बिजनेस Amazon में स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको एज अ स्किल आप उसको एज अ स्किल यूज़ करते हैं और एज अ फ्रीलांसर आप काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फ्रीलांसिंग जस्ट मीन्स Amazon एंड Amazon मीन्स जस्ट फ्रीलांसिंग, ऐसा नहीं है। तो फ्रीलांसिंग मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आप 3D मॉडलर हैं, इनमें से कोई भी स्किल आपके पास है तो आप एक एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर इन तमाम स्किल्स में से कोई भी स्किल आपके पास है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। Amazon का सीखना या Amazon का होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि Amazon पर काम करके ही आप एक फ्रीलांसर बनेंगे, या फ्रीलांसिंग करने का मतलब ये है कि Amazon पर काम करना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन तमाम स्किल्स में से कोई एक स्किल में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी आपने टर्म सुनी होगी वो है ई-कॉमर्स। इस टर्म को भी हमारे बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर और इधर उधर इसको बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो ई कॉमर्स को अगर हम एक या दो स्टेटमेंट्स में डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करना चाहें, तो ई कॉमर्स वो फिनोमिना या वो प्रोसेस है जो आपके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करता है। अब उसमें ऑनलाइन सेटअप करने में उसकी वेबसाइट, उसकी डेटाबेस, उसका नेटवर्क, उसकी बैंडविड्थ, उसकी होस्टिंग, उसका बैकअप, उसके लीगल इश्यूज, उसके पेमेंट सिस्टम, उसके पेमेंट गेटवेज, उसकी तमाम टेक्निकल, लीगल, एथिकल, इस तरह के तमाम एस्पेक्ट्स को जो डील करती है, उसका नाम है ई कॉमर्स। तो जैसे ऑफलाइन बिजनेसेस में या तो आप कोई दुकान खरीदते हैं या कोई प्लाजा खरीदते हैं। अगर आप कोई प्लाजा खरीदते हैं, उसमें आप शॉप्स बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, फ्लोर्स बनाते हैं, फिर हर फ्लोर पे शॉप्स बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, फिर या तो आप उन शॉप्स को सेल करते हैं या आप उन शॉप्स को रेंट पे देते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, आप एक छोटी दुकान लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम साइबर वर्ल्ड में आ जाएं, तो या तो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम एक सेपरेट अपनी वेबसाइट बना लेते हैं जो कि सिर्फ जिस पे हम ऑनलाइन सेल करते हैं, यानी कि हम अपनी दुकान बनाते हैं, प्लाजा में नहीं, प्लाजा से बाहर अपनी दुकान बनाते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस पर हम एक पेमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं, एक पेमेंट गेटवे के साथ हम उसको इंटरकनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अच्छा, या जैसे हम प्लाजा में हम किसी फ्लोर पे दुकान लेते हैं, तो इसी तरह से हम किसी मार्केट प्लेस पे आकर अपना स्टोर बनाते हैं। जैसे आप किसी प्लाजा में जाके कोई शॉप, किसी फ्लोर पे शॉप रेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप Amazon पर या दराज पर या alibaba.com पर यहाँ पर आकर अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करते हैं। या आप पूरा प्लाजा ही अपना बनाते हैं, यानी कि मार्केट प्लेस ही आप अपनी बना लेते हैं, यानी कि आप एक अपनी सेपरेट मार्केट प्लेस बनाते हैं और उसमें लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आप आएँ और हमारे साथ आप हमारे मार्केट प्लेस पर आप अपना स्टोर ओपन करें, और फिर आप उनसे आप चार्ज करते हैं, आप उनसे मंथली फीस चार्ज करते हैं, आप उनसे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आप कमीशन चार्ज करते हैं, और इस तरह से आप रनिंग करते हैं। जी, तो ये था हमारे इदारे का और इदारे की जानिब से ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट फेज में मैं हर कोर्स से रिलेटेड इंडिविजुअल वीलॉग तैयार करके अपलोड करूँगा, जिसमें मैं हर कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उस कोर्स की मार्केट में क्या डिमांड है और उस कोर्स को सीखने के क्या फ़वाइद हैं और कौन सा कोर्स किन लोगों के लिए सूटेबल है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं हर कोर्स की इंडिविजुअल वीलॉग में आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।